taking chapter number 6, yani ki we can say in other words theme number 6, Bhakti Sufi traditions is the title of this chapter. Changes in religious beliefs and devotional texts, 8th to 18th century. यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर वी गो इन टू एनी कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री, जब भी हम हिस्ट्री के किसी चैप्टर को रीड करने के लिए उतरते हैं फील्ड में, तो टू थिंग्स वी कीप इन माइंड, दो चीजें हमारे दिमाग में रहनी बहुत जरूरी होती हैं कि एक्चुअली द हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज दिस, बट व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट, ये पहले ही पता होना चाहिए आपको, जिससे कि व्हेन यू एंटर्स इनटू द डीप ऑफ इट, तो आपको सब चीजें स्टार्टिंग से जो है इंट्रोडक्शन बेसिस पे समझ में आने लग जाए। सेकेंड थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन विच एरा वी आर गोइंग। जब भी हम कोई हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ले रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से एरा में जाकर इसको पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो आई थिंक दीज टू थिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर वी कैन टेक फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ। आई थिंक शुरू का जो पेज है आपका, उस पेज पर जो मैंने आपको सेंट्रलाइज्ड डॉक्यूमेंट दे रखा है, इन दैट सेंट्रलाइज्ड हेडिंग में ही आपको ये चीज मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस चैप्टर अबाउट? एक्चुअली दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड डिवोशनल टेक्स्ट। यानी कि सिंपल इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे किस तरीके से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में धार्मिक आस्थाओं और आप कह सकते हो डिवोशनल टेक्स्ट और धार्मिक ग्रंथों में किस तरह के बदलाव हुए, किस तरह के बदलाव किए गए, या किस तरह के बदलाव महसूस हुए, कुछ भी आप कह सकते हैं। और ये सब कब की बात है? 8th to 18th सेंचुरी, यानी कि भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, यानी कि आप कह सकते हैं भक्ति मूवमेंट या सूफी मूवमेंट जो भी पैरेलल चले थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, ये मूवमेंट कोई छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं आए थे। नियर बाय 800 to 1000 years द सोसाइटी वाज ऑन द pavement of religious reforms and devotional reforms. So I think we will try to understand, we will try to estimate the journey of these two kinds of importantly traditions, Bhakti and Sufi traditions, between 8th century to 18th century, where we will be able to notice, we suppose, about the religious beliefs and devotional texts changing as per the times, as per the era, as per the efforts of different classics, of different beliefs, of different people following different cultures and beliefs. तो वही हम इस चैप्टर में शॉर्ट में लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज फॉर एवर वी टेक इट, so I think we will take it that way also in this chapter also. First of all, going on to the synopsis, introduction. What is the introduction of this chapter? I think we have talked about pre-introduction of this chapter. Before going on to the introduction of this chapter, I think we have talked about a little bit, we have talked about the basic of this chapter, that shayad, yani ki perhaps what shall we reading in this chapter, or what shall we getting in this chapter, or what shall we try to obtain from this chapter, उस पर हमने अभी थोड़ी सी चर्चा की। But now going on to introduction, varieties of religious structures related to different traditions were dotted by the mid-first millennium CE in the landscape of the subcontinent. CE का मतलब होता है क्राइस्ट एरा और कॉमन एरा। CE just stands for कॉमन एरा और क्राइस्ट एरा, यानी कि CE in history doesn't indicate before Christ or after death of the Christ. It just indicates the era in which the Christ was going on, in which the Christ was alive. So I think according to that we can move on to this, कि पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि वेराइटीज ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, अलग अलग तरह के धार्मिक ढांचे, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स कुछ आता है, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स रिलेट्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलेटेड रिलीजन, बुक्स रिलेटेड टू रिलीजन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू रिलीजन कम्स इन द रिलीजियस स्ट्रक्चर्स। तो वो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को एक तरह का नहीं था, बहुत तरह के थे। और obviously when there were varieties of religious structures, obviously they were related to various traditions, कि अलग अलग तरह के religious structures अलग तरह से traditions जुड़े हुए, वो किए गए, डॉट किए गए मतलब नोट किए गए, नोटिस किए मतलब उनका एग्जिस्टेंस मिला। कहाँ मिला? इंडियन कॉन्टिनेंट विच सर्वाइविंग डे, वो इंडिया है, उसको independent India today used to an Indian subcontinent at that point time. लगभग क्या मिड फर्स्ट मिलेनियम सीई, कि क्राइस्ट एरा यानी बिफोर सीई स्टार्ट हुआ, उसी के 40 के अंदर इन द इन सबकॉन्टिनेंट पर कोई कैसी और कोई
So I think we have talked about the first point related to the introduction of this chapter, that there were varieties of religious structures related to various traditions related to those religions which were following those religious structures were dotted by the mid first millennium CE. Nearby in the mid of the first millennium and in the CE era, yani ki in the CE, all these things were dotted, noted, and all these things were being constructed in the landscape of the subcontinent. Where? In the landscape of the subcontinent, yani ki Indian subcontinent. Now you will say that kindly give us some examples of it, sir. कुछ examples दे दीजिए जिससे कि I think this point will be cleared in our mind to some extent. So I think first example we can say that different religious structures क्या होते हैं? Like stupas. Stupas are the Buddhist religious structures. Second, monasteries. Monasteries were also Buddhist religious structures. And third was temples. Temples in every leaving Islam and leaving Islam and Christian missionaries, temples comes in every religion. So obviously we can take three examples of greater height. One were stupas, second were monasteries, and third were temples, based on beliefs and practices. And all these three kinds of religious structures were made or were constructed या were infrastructured based on the beliefs, based on the practices. जो भी जैसे बिलीफ और जिस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे वो उसी तरह के स्ट्रक्चर भी बनवाते थे. आई थिंक बुद्धिस्ट रिलीजन को कोई फॉलो करने वाले होते थे तो वो स्तूपास और मोनेस्ट्रीज बनवाते थे. आई थिंक हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले होते थे या जैन रिलीजन को फॉलो करने वाले होते थे वो टेम्पल्स बनवाते थे. कहने को बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले टेम्पल्स भी बनवाते थे, बट उनकी खुद की जो खुद के बिलीफ यानी कि ऑन द उनकी अगर इंडिपेंडेंट बिलीफ्स और इंडिपेंडेंट ट्रेडिशंस के बेसिस पर बात करें तो वो दो स्ट्रक्चर्स थे जो किसी और रिलीजन में आपको नहीं मिलते हैं. वन वाज स्तूपास एंड सेकंड वाज मोनेस्ट्री. टेंपल्स तो खैर उन्होंने भी कॉमनली डिजाइन करवाए थे या कॉमनली उन्होंने भी उनको भी फॉलो करते थे और उनके रिलीजन में भी उनके रिलीजियस बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस के बेसिस पर भी बनते थे. बट टेंपल्स वर नॉट कॉमन फॉर देम, मतलब टेंपल्स वर नॉट आइसोलेटेड फॉर देम, टेंपल्स वर अ कॉमन वर्ड फॉर देम. नाउ यू कैन से दैट कि सर ये तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर से एग्जांपल दिया हमें, बट रिलीजियस स्ट्रक्चर्स में सर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तो आता नहीं है. आई विल से यस, ऑब्वियसली आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर दिस पॉइंट. तो आप कहोगे सर हमें फिर वो टेक्सुअल ट्रेडिशंस भी बताइए, बुक्स के एग्जांपल्स भी लीजिए या टेक्स्ट के एग्जांपल्स भी लीजिए जो हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करें बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, बिटवीन डिफरेंट बिलीव्स, बिटवीन डिफरेंट ट्रेडिशन जिनको हम शायद आगे पढ़ने वाले हैं. You can take an example. First example is Puranas, which took shape during the same period. During this period only, different Puranas were written. Puranas, you know, Vishnu Puran, Shiv Puran, ठीक है ना, Garun Puran, Vayu Puran, all these Puranas, nearby 18 Puranas of the bigger form, उनके सब forms भी बहुत सारे हैं. ये सब Purans जो हैं, all these Purans were being written या were being designed या they took shape during this era. तो अब आप सोच सकते हैं. So this is one of the example of textual traditions which was being constructed, which was being infrastructured during this era. Now then comes some updated new textual sources including composition of different saints and poets expressing in the religious languages. EF है, इसको हटा लीजिएगा, जी करना है आपको इसको. Of the ordinary people as per their origin. अब देखिए, अभी तक ऊपर आपने पढ़ा कि देयर वर डिफरेंट रिलीजन्स फॉलोड बाय डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड एनकलकेटेड या एनकैप्सुलेटेड बाय डिफरेंट रिलीजियस टेक्स्ट, डिफरेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट रिलीजियस फॉर्म्स. ठीक है, जिसमें कि हमने एग्जांपल लिया पुराणास रिलेटेड टू हिंदू, मोनेस्ट्रीज एंड स्तूपास एज स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म रिलेटेड टू बुद्धिस्ट एंड टेंपल्स और जो भी. नाउ आप कहोगे सर ओनली दीज वर द फॉर्म्स which were sufficiently enough या which are sufficiently enough to represent the religious structures of those times. तो मैं आपसे कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है. इसके अलावा कुछ और टेक्सुअल ट्रेडिशंस भी थे, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी थे, या मैं बेसिकली आपसे शॉर्ट में बात कहूं तो कुछ और टेक्स्ट्स भी थे. आप कहोगे वो किसने लिखे थे. अब आप मुझसे इससे पहले एक क्वेश्चन पूछ सकते थे कि सर ये जो ऊपर आपने जो अभी पुराण्स बोले, पुराणास के अलावा आपने और भी टेक्स्ट बोले. आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट पुराणास, वी वर टॉकिंग अबाउट, वी कैन टॉक अबाउट मेनी अदर्स. तो सर ये किसने लिखे थे. हमें उनकी सोर्सेस के बारे में नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि वो लिखे गए उस पीरियड में. अंडरस्टूड. वो किसने लिखे, कोई मुनि होंगे, कोई ऋषि होंगे, कोई सेंट होंगे, बट उनके ट्रेसेस नहीं है. बिकॉज इसीलिए इन ओरिजिनेटेड डॉक्यूमेंट्स माना जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स तब से हैं जब से पृथ्वी दुनिया.
and Vedas is the oldest of it. तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि अब इन सब तरह के डॉक्यूमेंट्स और इन सब तरह के टेक्सुअल ट्रेडिशंस और इन सब तरह के इंफ्रास्ट्रक्चरल फॉर्म्स के अलावा भी बहुत सारे कुछ और सोर्सेस थे, जिन सोर्सेज ने हिस्ट्री को रिच किया। किसकी हिस्ट्री को रिच किया? रिलीजन की हिस्ट्री को रिच किया, विच एनरिच्ड द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन and every aspect related to religion. Either that was a religious structure, either that was religious infrastructure, either that were religious traditions. तब आप कहोगे और कौन से? तो उसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं लाइक टेक्सुअल ट्रेडिशन। आप कहोगे टेक्सुअल ट्रेडिशन जस्ट लाइक द ट्रेवलर्स केम फ्रॉम आउटसाइड इंडियन सबकॉन्टिनेंट when they visited India and they observed India and they wrote about India and prepared their accounts, after which they circulated their approach towards India and the world came to know India through their eyes. बिल्कुल वैसे ही ये लोग थे, ये भी इंसान थे, ये भी कॉमन इंसान की तरह थे, व्यक्ति थे, बट उनको हम संत इसलिए कह देते हैं, कवि इसलिए कह देते हैं क्योंकि उन्होंने एक अलग नजर से धर्म को देखा। तो आप कहोगे मतलब आपका कहने का क्या है सर? मतलब सिंपली we try to understand some new textual sources which included compositions composed by different saints and different poets. And who were those saints and who were those poets? These saints, these poets were not of a single religion, they were of different religion, they were of different beliefs, they were of different traditions, and they were of different regions also. Therefore, according to their regional languages, according to their region, they prepared, they expressed their views on different religions in their regional languages. And along with, why in regional languages? Because they were willing that first of all the ordinary people of their origin, ordinary people of their region should understand what they want to say. यानी कि सिंपल है, उस दौर के संत, कवि, सूफी ये जितने भी हुआ करते थे, वो रीजनल लैंग्वेजेस में अपनी कॉम्पोजिशंस को उन्होंने लिखा, जिससे कि आम आदमी को वो चीज बेहतर रूप से समझ में आ सके। और इस तरह के संतों की, इस तरह के कवियों की अगर हम बात करें तो वो किसी रीजन में डिवाइडेड नहीं है, वो हर रीजन में थे। इन एवरी रीजन दे वर। हर कल्चर के अपने पोएट्स हुए हैं, हर कल्चर के अपने सेंट्स हुए हैं, हर लैंग्वेज में लिखने वाले अपने पोएट्स हुए हैं, अपने लिटरेरी पीपल्स हुए हैं, अपने सेंट्स हुए हैं। तो ऑब्वियसली दीज सेंट्स एंड पोएट्स वर नॉट एक्चुअली, आप कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड टू वन और द अदर एरिया, दे बिलोंग्ड टू कंप्लीट सबकॉन्टिनेंट नेम्ड एज इंडियन सबकॉन्टिनेंट। Next point, above texts in general compiled by the devotees and followers of the saints after death, where they kept importance of these texts by regularly upgrading them according to the different political, social and cultural context. But now you will say that sir कि इतनी पुरानी, I think 1100-1200 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप, तब ये लोग आने स्टार्ट हुए, इन्होंने अपने टेक्स्ट बनाने स्टार्ट किए, इन्होंने अपनी जो है बातें, अपने बिलीफ, अपने ट्रेडिशंस को वर्ड्स देने स्टार्ट किए। मगर सर 1200 साल बाद भी आज हम इनको पढ़ रहे हैं। वी आर अपडेटिंग देयर approach, we are updating their thinking, we are updating their textual tradition, मतलब textual forms। तो सर इसका रीजन क्या है? ये हम तक कैसे पहुंचा? 1200 साल पहले उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने कुछ लिखा, लेकिन सर 1200 साल में तो कितने लोग आए होंगे और कितने लोगों ने आके जाने कई बार कितना कुछ एक ही चीज पर अलग अलग बोला होगा। तो वो सर हम तक एक तरीके से कंपाइल होके हमारे सामने कैसे आया? क्योंकि हम कैसे डिसाइड कर पाए कि इतने सारे सेंट्स हैं, इतने सारे पोएट्स हैं, तो इनमें हमें किस सेंट का क्या पढ़ना है और किस पोएट का क्या पढ़ना है? तो इसका रीजन इसमें है कि ऊपर के जितने भी टेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ईदर रिलेटेड टू एनी सेंट और रिलेटेड टू एनी ऑफ द पोएट, वो हम तक इसलिए पहुंच पाया है क्योंकि ये जितने भी सेंट्स हुआ करते थे या जितने भी पोएट्स हुआ करते थे, इनकी अपनी एक फॉलोइंग हुआ करती थी, इनके अपने डिवोटीज हुआ करते थे, और उनके फॉलोअर्स और उनके डिवोटर्स या उनके डिवोटीज जब वो बोलते थे, वेन एवर सपोज मान लीजिए कोई सत्संग लेता था या कोई महफिल लेता था या कोई आप कह सकते हैं धर्म सभा लेता था, तो जब भी वो अपना लेक्चर देते थे तो उनके डिवोटीज और फॉलोअर्स लगातार उनके लेक्चर को नोट डाउन और जॉट डाउन करते रहते थे। और फिर जब वो सेंट, उन संत, उन सूफी या उन आप कह सकते हैं ऋषि या उन आप कह सकते हैं कवि की मृत्यु हो जाती थी, तो उनके फॉलोअर्स उनके सब कही गई बातों को क्या कर देते थे? कंपाइल कर देते थे। They used to compile all the sayings of all their saints, of their poets, of which they were followers, यानी कि of which they were following upon, जिनको वो फॉलो कर रहे होते थे।
दूसरी बात, हर सेंट के फॉलोअर्स और उनके डिवोटीज जब अपने सेंट्स की बातों को या सेइंग्स को या स्टेटमेंट्स को या कोट्स को कंपाइल कर रहे होते थे, तो कंपाइल करते वक्त वो कुछ चीजों का ध्यान रखते थे। आप कहोगे क्या? इंपॉर्टेंस देते थे। किस चीज को इंपॉर्टेंस देते थे? वो इस चीज को इंपॉर्टेंस देते थे कि हमारे संत की कही गई बातें कभी भी पुरानी ना हो। हमारे संत की या हमारे सेंट या हमारे सूफी या हमारे सो कॉल्ड गुरु या जो सो कॉल्ड हम जो भी मानते हैं उन्हें भगवान, उनकी कही गई बातें किसी भी जमाने में पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उनके डिवोटीज और फॉलोअर्स ने एक चक्र बना रखा था, एक सर्किल बना रखा था कि आज के दौर में जो अपग्रेडेशन जरूरी है इनमें हम कर देते हैं, फिर आने वाले फॉलोअर्स और आने वाले टाइम के डिवोटीज को हम पहले ही अपग्रेड करके चले जाएंगे कि टू द टाइम इन विच दे विल बी कमिंग अपॉन, तो उस टाइम के हिसाब से तुम इन सेइंग्स को अपग्रेड करते रहना। तो इस प्रकार से इन सेंट्स की जो फॉलोअर्स की चेन और डिवोटीज की चेन है ना, वो आज तक है। एक लेगेसी बन गई इनकी। और इस तरीके से इनके फॉलोअर्स और इनके डिवोटीज क्या है, फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन रेगुलर बेसिस, जैसे जैसे सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए, कल्चर के अंदर चेंजेस आए, पॉलिटिक्स के अंदर चेंजेस आए, वी कैन से दैट, उसी हिसाब से ये अपने इन सेंट्स के ट्रेडिशंस के लिए कही गई ये सारे के सारी बातें या रिटन सारे टेक्स्ट या उन टेक्स्ट के अंदर कोटेड सारे कोटेशंस या जो भी सेइंग्स थी उनको अपग्रेड करते चले गए। यानी कि मोस्ट प्लस पॉइंट of these followers were that first of all, though, they used to compile all the sayings of their saint after the death of the saint. Second, while doing all these, the followers and the devotees of the related saints kept importance of these texts by regularly upgrading, by regularly updating, by regularly improvising them according to the different political, different social, and different cultural scenarios as per the period from different time to time. Next point, the followers or members of the same religion also wrote the biographies of the saints related. Devotees इतनी हद तक ही डिवोटेड नहीं थे अपने सेंट्स के लिए। कुछ फॉलोअर्स तो ऐसे थे जिन्होंने अपने संतों की बायोग्राफी ही लिख डाली। ऑटोबायोग्राफी तो होती है जो इंसान खुद लिखता है, जिसको हम आत्मकथा कहते हैं। बायोग्राफी वो होती है जो आप किसी के लिए लिखते हैं, उसकी जीवन कथा। तो बहुत सारे फॉलोअर्स या बहुत सारे मेंबर्स एक ही रिलीजन के, मतलब आप सोचिए एक ही रिलीजन में 20-20 फॉलोअर्स ने अपने संतों के बारे में 20-20 बायोग्राफीज लिखी। अब ऑब्वियसली वही वाली बात होगी ना, हर फॉलोअर की नजर से उनके संत अलग थे, तो ऑब्वियसली हर फॉलोअर की बायोग्राफी पढ़ी गई। तो वी कैन से दैट of a single religion there were used to be many followers, there were used to be many devotees who used to write the biographies of their saints related also. अपने संतों की, अपने कवियों की वो बायोग्राफीज भी लिखते थे। बिल्कुल, बट डिफरेंस ये मान लीजिए कि जैसे कि आने वाले वक्त में आपको मैंने आपकी मुगल एम्पायर में अगर हम आएंगे, वो तो इसके बाद की बात है। व्हेन वी विल स्टडी मुगल एम्पायर या इफ यू हैव स्टडीड मुगल एम्पायर, तो उसमें क्या देखोगे आप, इन्होंने एक ट्रेडिशन बना रखा था कि एक राजा होता था, राजा के साथ एक कवि बिठाते थे वो लोग अपने दरबार में। वो क्यों बिठाते थे? जिससे कि वो जैसा इतिहास चाहता है राजा वैसा वो लिखता चला जाए। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कोई आप कह सकते हैं नो ऑर्डर्स, नो इंस्ट्रक्शंस, नो ऑब्लिगेशंस, यहाँ पे जो भी है मन से, यहाँ पे जो भी है डिवोशन से निकल रही है चीज। because the thing there was political, the thing here is cultural. Note, the above thesis picked up by the historians as a challenge to at least present the most accurate possible a glimpse of the dynamic perceptions of the saints and poets with the possible diversity related. So obviously all the above which we have studied just now, on the basis of it बहुत सारी thesis हमें मिलेगी, जिस thesis को historians ने उठा लिया और historians ने उस thesis को पिक करने के बाद एक चैलेंज लिया कि हम इस thesis को प्रेजेंट तक कैसे लेकर आएं और फ्यूचर जनरेशन तक हम इसको कैसे पहुंचाएं, जो कि हम बैठे हुए हैं उनके फ्यूचर में। तो उन्होंने उस थीसिस को पिक किया और उसको जितना एक्यूरेट बना सकते थे उतना एक्यूरेट बनाने की कोशिश फ्रॉम टाइम टू टाइम की। और ये भी ध्यान रखा कि ऑल द टेक्स्ट, all the material and all the sayings, all the quotations of the saints which we are picking upon and which we are improvising upon nearby to the present, उसमें हम चेंजेस करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि सेंट्स और पोएट्स के द्वारा या सेंट्स और पोएट्स के मीडियम से जो बातें कही गई हैं उनकी जो डायनामिसिटी है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। वो इस तरीके से हमें फ्रॉम टाइम टू टाइम लिखनी है, अपडेट करनी है कि वो सभी डाइवर्सिटी तक, यानी कि ऑब्वियसली द पीपल विद डाइवर्सिटी,
सभी डाइवर्सिटी तक उन सेंट्स और उन पोएट्स के जो डायनामिक परसेप्शंस रहे हैं, जो सब पर अप्लाई कॉमनली कहीं कहीं हो जाते हैं, वो सब तक कॉमनली पहुंचे। कोई भी any person of any religion should not take the saying of the saint or the poet religiously. उनको अपने सेंट्स और अपने पोएट्स के परसेप्शंस डायनामिकली लेने चाहिए, तो उसके लिए उन्हें वैसे ही चेंजेस और अपग्रेडेशंस किए उन्होंने, जिससे कि पोएट्स और सेंट्स को आने वाले टाइम में लोग ना किसी धर्म में बांट सकें, ना ही किसी सो कॉल्ड कल्चर में बांट सकें, ना ही किसी उसमें बांट सकें। संत है तो वो सबके लिए संत हो, सूफी है तो वो सबके लिए सूफी हो। इस तरीके की चीजों का हिस्टोरियंस ने ध्यान रखा कि वो हिस्ट्री लिखते वक्त उन चीजों को डिथर ना होने दें, उन चीजों को खत्म ना होने दें। अदरवाइज अगर वो चीजें हम ध्यान नहीं रख पाए, द थिंग्स ऑफ दोज काइंड विल नॉट बी केप्ट इन इंपॉर्टेंस, देन what we want to write about saints and poets and what we want our future generations to update regarding these saints and poets will be unsuccessful, will be worthless. इसलिए उन्होंने इस तरीके से अपनी चीजों को आगे बढ़ाया। तो फॉर टुडे इट्स कंप्लीट, आई थिंक इट इज मोर देन एनफ।